हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं इंजीनियर एचआर सारन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्लेड्स, आप सभी का ग्लेड्स फैमिली में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। ओके। और एमएस ऑफिस को पढ़ने से पहले इसकी जो कंपनी है, जो ये जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एमसीक्यूज हमारे करेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएस ऑफिस की। ओके। तो देखिए, एमएस ऑफिस को जो बनाने वाली कंपनी है ना, वो मतलब एमएस ऑफिस क्या है? एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो इसको इस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी कंपनी ने तो बनाया होगा, है ना? तो किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है सॉफ्टवेयर। और उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस ऑफिस है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस को बनाया। ओके। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से आते ही आते हैं। ठीक है। हर एग्जाम में आता है आजकल। ठीक है। जो भी कंप्यूटर की एग्जाम होती है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमको क्या क्या जानना है? ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो किसने की। ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार है वो किसने किया? ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो हिस्ट्री है वो हम पूरी पढ़ेंगे। देखिए, बिल गेट्स और पॉल एलन को आप जानते होंगे। ठीक है। तो बिल गेट्स और पॉल एलन, जो ये दो आदमी थे ना, इन दोनों ने ही माइक्रोसॉफ्ट को मिलकर बनाया था। और कब बनाया था? 4 अप्रैल 1975 को बनाया था। ठीक है। 4 अप्रैल 1975 को बनाया था। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट से पहले भी एक कंपनी बनाई थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था ट्रीफ ऑफ डेटा। ओके। उस कंपनी का नाम था ट्रीफ ऑफ डेटा। और इस ट्रीफ ऑफ डेटा से ये किस लिए बनाई थी इन्होंने कंपनी? ये बनाई थी इन्होंने 1972 में। ठीक है। 1972 में। और उसके 3 साल बाद में 1975 बनाई। 1975 में ये बना दी थी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। देखिए, ये जो ट्रीफ ऑफ डेटा कंपनी थी ना, ये इनकी चल नहीं पाई थी। ये इनकी फ्लॉप हो गई थी। ठीक है। एक प्रकार से कहे तो इनकी ये फ्लॉप हो गई थी। ओके। और ये देखिए, ये चल तो नहीं पाई थी, लेकिन इन्होंने इससे क्या सीखा? इन्होंने इससे सीखा माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग होती है ना, वो इन्होंने पूरी इससे पूरी इनको समझ में आ गई थी। ठीक है। इसी वजह से इनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने में आसानी हो गई। ठीक है। अब देखिए, ये ट्रीफ ऑफ डेटा जो कंपनी बनाई थी ना, वो किस लिए बनाई थी? वो बनाई थी जो ट्रैफिक से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए बनाई थी। किस लिए बनाई थी? ट्रैफिक से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए बनाई थी। ठीक है। तो ये इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। और उसके बाद में क्या हुआ? 1975 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। ठीक है। अब देखिए, इस माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? रेडमंड, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका अमेरिका में। ठीक है। रेडमंड, वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो हेडक्वार्टर बात करते हैं हम। इंडिया में भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है। तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है। वैसे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके। तो देखिए, इंडिया में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं सीईओ की। तो वर्तमान में इनके सीईओ है, इंडियन ही है। ओके। और कौन है? सत्या नडेला है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और देखिए, ये जो वाशिंगटन डीसी वाला ये क्वेश्चन है, ये तो आईए 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ओके। राजस्थान में जो एग्जाम होती है ये की, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और स्पेशली जो ये बेंच चल रहा है, ये इसी के लिए भी चल रहा है। ओके। तो जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए। ओके। और उन सभी को बताइए कि बहुत ही अच्छा जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। देखिए, मैं इतनी यहाँ पे जानकारी दे दूंगा, आपको याद करना है बस। ठीक है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। ये आप मान के चलिए, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी सारी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती है ना, वो सारी मैं आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके। तो देखिए, ये हमने समझ लिया कि सत्य नडेला कौन है, वर्तमान में इसके सीईओ। ठीक है। अब देखिए, हर देश में, हर कंट्री में इनके जो ब्रांच होते हैं वो है इनके। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, तो इनके जो ब्रांच है वो हर जगह पर है, ठीक है। वैसे तो मुख्यालय इनका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन हर देश में इनका मुख्यालय होता है। वैसे ही हमारे भारत में कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। और इनके सीईओ भी है, वो भी हमारे इंडिया का ही है, ओके। अब देखिए अलग बात यह है कि भारत में 11 शहरों में इनके अलग अलग जगह पर ऑफिस है, ठीक है। 11 शहरों पर अलग अलग जगह में ऑफिस है, ठीक है। ये इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उन कर्मचारी को नाम देते हैं ये सॉफ्टी, ठीक है। उन कर्मचारियों का नाम है सॉफ्टी, ठीक है। उन कर्मचारियों को सॉफ्टी के नाम से जाना जाता है। और सॉफ्टी यहाँ पे हमारे आइसक्रीम को कहते हैं ना, तो सॉफ्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ओके। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं। और देखिए मैंने जो ये बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने ट्रीफ ऑफ डेटा कंपनी 1972 में बनाई, जिसका काम क्या है, ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड स्टोर करना था। इनकी यह कंपनी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग इनको समझ में आ गई, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर ली है, ओके। अब देखिए अब जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी हम कर लेते कि इनमें कौन सा क्लाउड काम में आता है, कौन सा सर्च इंजन काम में आता है, कौन सा वेब ब्राउजर काम में आता है, ठीक है। वैसे तो हम नेटवर्किंग के चैप्टर में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। लेकिन यहाँ पर भी बात करनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो देखिए जो इसका क्लाउड क्लाउड क्या होता है, सबसे पहले तो ना आप सभी गूगल ड्राइव यूज करते होंगे, ठीक है। तो गूगल ड्राइव के अंदर जो स्पेस होता है ना, 15 GB करके होता है सभी का, ठीक है। तो देखिए गूगल ड्राइव में जो स्पेस होता है 15 GB, यानी कि जो भी डेटा अगर हम ऑनलाइन सेव करना चाहिए, मान लीजिए है ना, डेटा जो भी मान लीजिए हमारी फोटोज या वीडियो जो भी है हम ऑनलाइन सेव करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग क्लाउड होता है, ओके, जहाँ पर डेटा स्टोर करके ये रखते हैं, ओके। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अगर क्लाउड पूछ लिया जाए तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। तो ये इनका क्लाउड है, ओके। अब देखिए थोड़ी सी सर्च इंजन की भी बात कर लेते हैं। तो सर्च इंजन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते होंगे, ठीक है। तो गूगल का भी एक अलग सर्च इंजन होता है, ठीक है। अब देखिए क्रोम है ना, क्रोम, ये तो होता है वेब ब्राउजर, ठीक है। ये तो वेब ब्राउजर है, लेकिन जो गूगल होता है ना, ये होता है इनका सर्च इंजन, ठीक है। तो अब देखिए इसी प्रकार से इनका भी सर्च इंजन क्या है, बिंग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो सर्च इंजन है वो क्या है, बिंग है, ठीक है। अब देखिए वेब ब्राउजर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया था ना कि जैसे क्रोम तो वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है आपका सर्च इंजन है, ठीक है। तो ऐसे ही इनका क्या है, एक तो देखिए इनका क्लाउड कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और देखिए इनका जो सर्च इंजन है वो है बिंग। और इनका जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। सबसे पहले तो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका साइन ऐसा कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, बीच में से ऐसे कटा हुआ, ठीक है। तो पहले तो था इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर, कब, ये देखिए स्टार्ट हुआ था 1995 के अंदर, ओके। और इसका जो लास्ट वर्जन था वो क्या था, IE11, ओके। और उसके बाद क्या आ गया, अब अभी जो आ गया है विंडोज 10 के साथ आया था, वो कौन सा था, माइक्रोसॉफ्ट एज था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओके, EDG है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज है वो कब आया, विंडोज 10 के साथ। तो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो वेब ब्राउजर है वो कब आया है ना, किसके साथ आया, ठीक है। तो विंडोज 10 के साथ आया। और विंडोज 10 कब आई, विंडोज 10 आई थी जुलाई 2015 में, ठीक है। तो विंडोज 10 कब आई, जुलाई 2015 में। इतनी बातें आपको याद रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें दो तीन बातें वो रहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जो देखिए जो ये पॉल एलन है ना, पॉल एलन, ठीक है, ये हो गए थे बीमार, कब हुए थे, 1983 के अंदर, ठीक है। 1975 से 1983 के बीच में कितना टाइम हो गया, लगभग ऑलमोस्ट देखिए 8 साल हो गए, ठीक है। तो 8 साल बाद में ये बीमार हो गए थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, इसलिए इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी थी, ठीक है। तो ये बात वैसे पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन पूछ भी ले क्या पता, ठीक है। और अभी तक जो अभी पॉल एलन है वो नहीं रहे, ठीक है, बिल गेट्स है अभी तक, ठीक है। तो देखिए ये भी कहीं होगा, देखिए 1983 में बीमार होने के कारण पॉल एलन ने कंपनी छोड़ दी, ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या है, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने मिलकर 2013 में विंडोज फोन लॉन्च किया, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने मिलकर 2013 में विंडोज का फोन लॉन्च किया था। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बताता हूँ। ये भी इनका फ्लॉप हो गया था, ठीक है। इसलिए इन्होंने इनसे नाता तोड़ लिया था एक बार, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया से नाता तोड़ लिया। अब देखिए नोकिया से क्यों मिलकर इन्होंने 2013 में विंडोज का फोन बनाया, ठीक है, वो अलग बात है, इनका फ्लॉप हो गया था, ठीक है। हालांकि फोन बहुत अच्छा था, ओके। क्यों अच्छा था, देखिए ये जो नोकिया कंपनी है ना, ये बहुत ही शानदार हार्डवेयर बनाती है, ठीक है। आपने पहले नोकिया वाले फोन देखे होंगे,
कहीं पर से भी कैसे भी आप फेंक देते ना तो उनको कुछ नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि इनका जो हार्डवेयर था ना वो एक नंबर होता था, ठीक है। और जो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, इसका सॉफ्टवेयर शानदार होता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने दोनों कॉम्बिनेशन करके फोन लॉन्च किया था, ठीक है, लेकिन नहीं चल पाया, ओके। अब देखिए 2019 में फिर से इन्होंने नाता जोड़ लिया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो हार्डवेयर है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने जान ली है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या जाना है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वो, इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, स्थापना, मुख्यालय और हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है, वर्तमान में सीईओ कहाँ पर है, ये जो मैंने काला कर रखा है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, इसके बाद में ये सॉफ्टी भी आप चाहो तो याद रख सकते हैं। देखिए एक बार हमारी नजरों में से अगर निकल गया ना, अब जैसे ये शायद बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। और देखिए जो भी नए स्टूडेंट है ना, उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके चाहे कैसे भी करके, ठीक है, या साथ साथ में, है ना, आपको नोट्स बनाने चाहिए। अपने हाथ से जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है। जब आप अपने हाथ से लिख लोगे ना तब आपको कोई रोक नहीं सकता याद करने से, ओके। तो इतनी बातें हमने कर ली है, ओके। और देखिए वेब ब्राउजर इसका हमने देख लिया है, पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, जो कि विंडोज 10 के साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। तो इतनी बातें हमने देख लिया है, ओके। आगे बढ़ी। देखिए अब हम एम एस ऑफिस की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो एम एस ऑफिस क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इसको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। अब देखिए जो ये एम एस ऑफिस है वो पेड होता है, ठीक है, यानी कि इसके पैसे लगते हैं, इसकी एक की होती है, वो हमको लगानी पड़ती है, तभी हम इसको इंस्टॉल कर पाते हैं एक कंप्यूटर में, ठीक। तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पेड सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं पता है क्या? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ओके। अब देखिए पेड है, इसका मतलब क्या है? ये ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है एकदम खुली दुकान, ठीक है, यानी कि कोई भी घुसो कोई भी बाहर निकलो, ठीक है। तो उस प्रकार से ओपन सोर्स नहीं है, इसका चार्ज लगता है भाई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज सोर्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए ये पेड है, ठीक है, पेड को मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और या इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए एम एस ऑफिस को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? ऑफिस सूट, ऑफिस सूट, ठीक है। तो ये इनका एक अलग नाम भी है, ओके। अब देखिए आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, वो चीज ये याद रखनी है कि जो ये जिस पर आधारित है ना वो क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केट अप्रोच है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैरेलल मार्केट अप्रोच भी इसको बोला जा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। और इसका अलग नाम क्या है? ऑफिस सूट, ओके, हिंदी में इसको बोला जाता है ऑफिस सूट, ओके। अब देखिए ये किस पर आधारित है? हॉरिजॉन्टल मार्केट अप्रोच पे आधारित है, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अर्थात इसका ओरिजिनल वर्जन प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध ना होकर निश्चित शुल्क पे करके करने पर, ठीक है, की डालकर इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक क्या है? पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसकी एक निश्चित की होती है, हम जैसे ही हम उनको पेड करेंगे कंपनी वालों को, ठीक है, तो वो हमको एक की देंगे, वो की जैसे ही डालेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एम एस ऑफिस आप समझ पाए होंगे कि क्या है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एम एस ऑफिस है वो किस में लिखा गया है, ठीक है, किस कोड में लिखा गया है? तो सी प्लस प्लस कोड में ये लिखा गया है, ठीक है। तो तीन चार बातें हमने देख ली, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो सबको पता है, ओके। क्योंकि ये जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जिन पे हम वर्क करते हैं वो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इनके बारे में तो मैंने एक दो क्लास से डिटेल में बना रखी है, बाकायदा उसमें डायग्राम भी दिखा रखे है, सब कुछ दिखा रखी, और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा हमने बता रखा है, ठीक है। तो आप वो क्लास से भी देख सकते हैं, ओके। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं इनके जो वर्जन है उनके बारे में, ठीक है। तो इनके कौन कौन से वर्जन है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इनकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये कंपनी है, देखिए इन्होंने पहले एक कंपनी खोल के इन्होंने एक्सपीरियंस लिया किसका? माइक्रो प्रोसेसर का, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं पता क्या? अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एप्पल एप्पल के साथ काम किया, ठीक है। एप्पल को फ्री सेवा दी इन्होंने, ठीक है। एप्पल को एक बना के दिया, क्या बना के दिया? एक मेक ओएस बना के दिया, ठीक है। मेक ओएस, ठीक है। मेक ओएस इन्होंने बना के दिया, कब दिया? 1989,
देखिए फर्स्ट जो इनका वर्जन था ना वो था मैक ओएस, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए था, एप्पल कंपनी के लिए था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्जन इनका पूछा जाए ना कि फर्स्ट वर्जन कौन सा है, ठीक है, तो वैसे तो फर्स्ट वर्जन ये नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रहे थे तो आपका फर्स्ट वर्जन यही रहेगा, ओपिस 1.0, ठीक है। ये था इनका खुद का वर्जन, ओके, खुद के लिए बनाया, ठीक है। पहले इनके ऊपर टेस्ट किया है ना, और फिर अपना खुद का बनाया, ठीक है। तो देखिए जो भी कंपनी बनाना चाहता हो वो पहले दूसरे की हेल्प करे, ठीक है, फिर अपना करे, ओके। तो देखिए इनका इनका जो फर्स्ट वर्जन था ऑफिशियली वो कब आया था, नवंबर 1990, और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, नवंबर 1990 आपको याद होना चाहिए, ओके। और ये कौन सा था वर्जन, ऑफिस 1.0, ठीक है। और इसके टाइम में कितने इनके फंक्शन आए थे, वर्ड आया था, एक्सेल आया था और पावर पॉइंट आया था, ये तीन ही आए थे, ओके। तो ये कब हुआ था, नवंबर 1990 में आया था ऑफिस 1.0। अब देख लीजिए हम इनके जो अदर वर्जन है वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, 2.0, 3.0, 95, 97, देखिए एक्सपी, ठीक है। अब देखिए ये जो 2000 के बाद बात की है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2000, अब देखिए तीन तीन का गैप आएगा, 2000 प्लस तीन कितना हो गया, 2003, अब इस एक में चार है, बाकी वापिस तीन का गैप है, तीन का गैप है, ठीक है, फिर से तीन का गैप है, और फिर से तीन का गैप है, ठीक है, तीन तीन का गैप है, ओके। तो ये आपको याद रखना, देखिए 2000, फिर तीन, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, और विस्टा एक नाम था और एक एक्सपी नाम था, ये दो अलग नाम थे, ठीक है। और उससे पहले भी देखिए 95, 97, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि तीन 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 का गैप है, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा आया, एमएस ऑफिस 2019 आया, ठीक है। और इसी को क्या नाम दिया गया, ऑफिस 365, और इसके सारे फीचर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चेंजिंग हुई, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑफिस 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, विस्टा, एमएस ऑफिस 2019, ये सारे वर्जन आए थे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वही है ना। तो एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2021, ओके। और ये आया था 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। ये कब रिलीज हुआ था, 5 अक्टूबर 2021, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। और देखिए ये कब आया था, ये आया था विंडोज 11 के साथ, ठीक है, विंडोज 11 के साथ। और देखिए विंडोज 10 के साथ क्या आया था, एक कुछ आया था ना, क्या आया था, माइक्रोसॉफ्ट एज आया था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज आया था, ओके, जो कि हमने अभी बात की थी, ओके। अब आगे क्या है, देखिए मोबाइल फोन एंड्रॉइड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस डब्ल्यूपीएस, ठीक है, आपने बहुत सारों ने यूज भी किया होगा। और पहले एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोन भी आया करता था, ठीक है, जिसकी भी हमने अभी बात की थी, ओके। तो देखिए ये डब्ल्यूपीएस है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूपीएस क्या है, ये फोन में यूज होने वाला है, ठीक है, यानी कि एंड्रॉइड हो या एप्पल का फोन हो, ठीक है। तो इन सब में यूज होने वाला क्या है, एक एमएस ऑफिस का, यानी कि आप फोन में भी एमएस ऑफिस आप चला सकते हैं। तो उसके लिए क्या डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, डब्ल्यूपीएस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, ठीक है। अब देखिए ये राइटर, राइटर का मतलब होता है एमएस वर्ड, और इसका मतलब होता है एमएस पावर पॉइंट, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। इन नाम से उपलब्ध हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ओके। आगे बढ़ते ही आगे देखिए, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ और जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनके चल रहे हैं, एक बार बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ओके। देखिए एम एस वर्ड है इसका, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस असेस है, और एम एस पब्लिशर है, ओके, एम एस लिंक है, एम एस वन नोट है, एम एस आउटलुक है, एम एस इन्फोपाथ डिजाइनर है, और एम एस स्काई ड्राइव है, और एम एस विजियो है, ठीक है। विजियो इसका अलग नाम है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं, एम एस आउटलुक आपने पहले ही सुन लिया होगा, कब सुना होगा, जब हम कीबोर्ड पढ़ रहे थे, वहां पे इसकी शॉर्टकट की आई थी ना, है ना, जो फंक्शन कीज हम पढ़ रहे थे, है ना, तो इसकी शॉर्टकट की आई थी, ओके। तो अब देखिए अब मैं आपको सभी ये एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद में हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे, ओके। देखिए एमएस वर्ड किस काम आता है, एमएस वर्ड काम आता है टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ओके। और एमएस एक्सेल, और इसी का नाम क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है, ओके। तो देखिए ये किस काम आता है, ये आता है कैलकुलेशन के काम, ओके। और एमएस पावर पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन के,
ठीक है, ये तीनों तो आपके है मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद करनी ही पड़ेंगे। ओके, अगला क्या है, और ये तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हम जब पढ़ेंगे तब, है ना। अगला है एमएसएसएस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बाकायदा आपके सिलेबस में भी दे रखा है, और ये किस लिए आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है इसको, है। और उसके बाद में पब्लिशर है, और ये पब्लिशर किस लिए काम में आता है, बुक प्रिंट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगला है वन नोट। ठीक है, तो वन नोट भी आप सारे जानते होंगे, वन नोट होता है नोट्स के लिए। ओके, और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, और आउटलुक किस लिए काम में आता है, ये ईमेल सर्विस के लिए काम में आता है। ओके, और उसके बाद में है माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर, ये काम में आता है ई फॉर्म डिजाइन के लिए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना है बस खाली, है ना। और इसको आप याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको आपको याद करना ही है, ये चारों तो याद करने ही करने हैं। ओके, और इसको भी आप याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं, बाकी नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, और उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव प्रो 2019 भी है। ओके, इसी का सॉफ्टवेयर है। ओके, और विजियो किस काम आता है, फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम, इस सब के लिए काम में आता है। ईआर डायग्राम आपने नाम सुना होगा, ये डीबीएमएस में होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। ओके, अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। ओके, तो जो ये हमने पढ़ा है ना, उसका हम अभी अगर हम हाथों हाथ एमसीक्यूज कर लेंगे ना, तब हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या याद है, क्या क्या याद करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये क्या हो जाएगा, एक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मान लीजिए कोचिंग वगैरह नहीं ले रखी है, ओके, और जो भी एक्सटर्नल जानकारी के लिए भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो वो सारे से मेरी एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप नोट्स बनाइए। ठीक है, जो तरीका है यहाँ पर नोट्स बनाइए का, उसी प्रकार से आप नोट्स बनाइए, आपको और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता अगर आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इससे ज्यादा आप पढ़ भी लोगे तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, आप इतनी जानकारी याद कर लो, काफी है। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए आईए 2018 में आया हुआ है। देखिए क्या है, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा था रेडमंड वाशिंगटन डीसी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कब आया हुआ है, आईए 2018 में आया हुआ है। राजस्थान की जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की जो भर्ती होती है उसमें आया। ओके, और उसके बाद में अभी भर्ती आई है आपकी 2023 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, बताइए भाई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को। ओके, 1972 में तो क्या हुआ था, 1972 में तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी ना, दूसरी, है ना, ट्रीफ ऑफ डेटा, है कि नहीं है। और उसके 3 साल बाद में इन्होंने 1975 में किसकी स्थापना की, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, और किसने की, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है वो कौन है, ये आपको बताना है। ओके, कौन है भाई, बिल गेट्स और पॉल एलन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अब हमने एक बार थ्योरी पढ़ ली है ना, उसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन है वो फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको अब सब कुछ आ रहा है। ठीक है, पहले चाहे नहीं भी आ रहा था तो अब आ रहा है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्य कार्यकारी सीईओ मैंने बताया था कि इंडियन है। ओके, और कौन है, सत्य नडेला है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी। अब देखिए बिल गेट्स कौन है, जान गए होंगे आप। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एमएस ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उपरोक्त सभी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे उपरोक्त सभी को देखते हैं और वही आंसर टेक आते हैं ना, तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा। ठीक? और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन हमने खुद ही बनाए हैं। ठीक है, तो वो सारे मतलब जो भी आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। ओके, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है बताइए, तो क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक तो ये इसका मैंने नाम जब बताए थे वो बताए थे। ठीक है, और एक इसको बोला जा सकता है क्लोज सोर्स
सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक इसका ई ऑप्शन और होना चाहिए और बी एंड डी दोनों करके होना चाहिए, तभी हम इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन आपके कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके, और एक इसको बोला जा सकता है क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर, ओके, हॉरिजॉन्टल पैरेलल मार्केट अप्रोच पे। ठीक है, इस पे ये आधारित है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, ये हमने पढ़ा था अच्छे से। अब देखिए ये पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस का वैलिड जो वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वैलिड वर्जन इसका कौन सा है। तो एक्सपी भी है, 2010 भी है, 2007 भी है, तो तीनों ये इसके वैलिड वर्जन हो जाएंगे। ओके, तो ऑल ऑफ अब वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। ठीक है, तो वैलिड नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए 97 है मैंने बोला था, इसके बाद में तीन तीन जुड़ेंगे। ठीक है, तो 2000 भी है और 2003 भी है, तो 2004 का नहीं है। ओके, अब देखिए अब आप ये भी याद रख लेते हैं ना कि प्लस तीन तीन जुड़ेंगे और इसके बाद में कितना जुड़ेगा, प्लस 4, 2007 आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, 2007, और इसके बाद में कौन सा था, 2010, इसके बाद में था 2013, 2016, 2019, और अभी आ गया 2021। ओके, और अलग से क्या था, एक्सपी था और विस्टा था। ठीक है, और इससे पहले था आपका 2003, ये हो गया 2000, और इससे पहले था इसको 97 बोला जाता है। ठीक है, और इससे भी पहले था कौन सा, 95, है ना, और उसके पहले था 3.0, 2.0, 1.0। ठीक है, ये थे, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, वर्जन हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर से वही पूछ लिया कि वैलिड वर्जन नहीं है वो बताओ, है ना, तो ऑफिस मैनेजर पहला ही ऑप्शन दिख गया इसमें तो मेरे को, है ना। अगला क्या है, एक्सपी तो है बिल्कुल, 2010 भी है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट, एंड्रॉइड फोन, आईफोन आदि में प्रयुक्त एमएस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है। तो ये था, मैंने समझाया था, डब्ल्यूपीएस, राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, है ना। देखिए थ्योरी पढ़ने का कितना फायदा हो रहा है कि हम फटाफट से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यूपीएस का फिर से फुल फॉर्म पूछा है, राइटर प्रेजेंट नहीं होगा, राइटर प्रेजेंटेशन स्पोर्ट शीट नहीं होगा, राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ओके, ये आपका सही आंसर है। ओके, देखिए इनको भी ध्यान से करना है आपको। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको निजी सूचना प्रबंधक आपको बताना है। ठीक है, बताइए, बताइए भाई, आउटलुक होगा कि ऑर्गेनाइजर होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा कि एक्सेस होगा, बताइए। तो भाई इसमें तो क्या दिख रहा है, आउटलुक दिख रहा है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इसका जो खुद का जो सॉफ्टवेयर है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लोरर तो क्या था, बताइए, ये तो एक वेब ब्राउजर था ना। एक्सेस इसका है नहीं। ठीक है, अच्छा एक्सेस भी इसका एमएस एक्सेस, ये भी तो है, ऑर्गेनाइजर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपका ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो एमएस ऑफिस और ऑफिस सूट भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारत में बताना है, तो भारत में बिल्कुल हैदराबाद में है। ओके, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो आपके बने हुए हैं और बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए भारत में कितनी जगह ऑफिस है, 11 जगह ऑफिस है। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी बात यही है कि आपको इसी तरीके से रोजाना पढ़ाया जाएगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल एट फिलहाल, ओके, तो उन सभी को ये वीडियो सेंड कीजिए। ओके, और आप भी नए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप चालू करिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तब आपको पता चल जाए। ठीक है, और जो टाइमिंग है वो आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही होगी। ओके, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, और देखिए नेटवर्किंग का पैरेलल में आपका चल रहा है। ओके, और
FOC आपका चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम सी और उप्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ लेंगे, ओके। और नेटवर्किंग आपका चल ही रहा है, नेटवर्किंग में सिक्योरिटी शामिल है, ओके। और देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे, ओके। तो बिल्कुल आपका एक एक चीजें आपकी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी चीजें पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी, ओके। देखिए मैं इसी फील्ड से हूँ, इसलिए मेरे को इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ओके। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि कहीं से इनसे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जिस भी कोचिंग पढ़ रहे हैं ना, एक बार मिला भी लेना वहाँ के मैटर की ये यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा से भी मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है ना, वो सारी पढ़नी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ों में से नहीं आया करता है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहां से क्वेश्चन आया करता है, ओके। और देखिए 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही है कि कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि कहाँ से देते हैं ना, तो वो तो 3-4 क्वेश्चन उनको देने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 90% क्वेश्चन है ना, उनकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहीं से आएंगे, इसी क्लास में से आएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराए और लगातार आप प्रैक्टिस करिए, ओके। और टॉपिक वाइज जो ये सीरीज चल रही है आपकी, इसका एंजॉय करिए, ओके। और इसको आप रेगुलर ज्वाइन करिए, ओके। ओके दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।